देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। लुधियाना में कांग्रेस कार्यालय खाली कराने पर हाई वोल्टेज ड्रामा, अदालत के आदेश पर कार्यवाही, पार्टी ने जताई अनभिज्ञता। पंजाब के लुधियाना शहर में बुधवार को उस समय राजनीतिक और कानूनी ड्रामा देखने को मिला जब क्लॉक टावर के पास स्थित कांग्रेस पार्टी के दशकों पुराने कार्यालय को अदालत के आदेश पर खाली कराया गया। संपत्ति की मालकिन विमी गोगना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने संपत्ति पर अवैध कब्जे की पुष्टि करते हुए कांग्रेस को बाहर निकालने का आदेश दिया था। 11 जुलाई को सिविल जज सुपिंदर सिंह ने कोर्ट बेलिफ को निर्देश दिया था कि वह विम्मी गोगना को उक्त संपत्ति पर कब्जा दिलवाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति कब्जा छोड़ने से इनकार करता है तो उसे बलपूर्वक हटाया जा सकता है। बुधवार को आदेश के तहत जब बेलिफ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो परिसर के ताले तोड़े गए। वहां मौजूद फर्नीचर, फाइलें और अन्य सामग्री बाहर निकाली गई और संपत्ति का कब्जा मालिक पक्ष को सौंप दिया गया। पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। संपत्ति मालिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह भवन उन्होंने 25 साल पहले खरीदा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर अवैध कब्जा जमाया हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी न केवल किराया नहीं देती थी बल्कि इमारत की हालत भी खराब कर रही थी। छतें गिर चुकी हैं और कई कमरे असुरक्षित हो गए हैं। ये कार्यालय अब खंडहर बन चुका है। सुरेंद्र ने यह भी बताया कि उन्होंने 8 साल पहले कोर्ट का रुख किया था और कांग्रेस ने न तो किसी सुनवाई में हिस्सा लिया और न ही कोई जवाब दायर किया। अंततः कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय तलवार ने कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हमें न तो इस मामले की जानकारी थी और न ही कोई समन मिला। मेरे पूर्ववर्ती अश्विनी शर्मा को भी कभी कोर्ट का नोटिस नहीं मिला। तलवार ने यह भी कहा कि यदि किराया बकाया है तो कांग्रेस उसका भुगतान करने को तैयार है और वे गुरुवार को अदालत में जाकर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अदालत का सम्मान करती है और कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। बेलिफ द्वारा नए ताले लगाए जाने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और कथित रूप से कोर्ट द्वारा लगाए गए ताले तोड़ दिए और अपने ताले फिर से लगा दिए। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों ने लुधियाना के डिवीजन नंबर 1 थाने में शिकायत दी है। कांग्रेस ने अदालत की अवमानना के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं थी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि अगर ऐसा कोई आदेश हो तो उसका पालन किया जाए। थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अदालत की कार्यवाही से पहले पुलिस को सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, अगर बेलिफ हमें सूचित करते तो हम मौके पर सहायता उपलब्ध करवाते और ऐसा हंगामा न होता। अब पुलिस ने कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करने की बात कही है और कहा है कि जो भी नया निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक दलों और संपत्ति स्वामित्व के विवादों के बीच टकराव को उजागर कर दिया है। जहां एक और संपत्ति मालिक ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कब्जा प्राप्त किया, वहीं कांग्रेस ने समन न मिलने का तर्क देते हुए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट किस तरह की अगली कार्यवाही करता है और क्या कांग्रेस इस मामले में राहत हासिल कर पाती है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।